Good morning students, welcome in my class 10 मैथ्स। फाइनली सिलेबस को रिवाइज करके गवर्नमेंट ने अपलोड कर दिया है और कितना परसेंट सिलेबस रिड्यूस किया है? 40%। 100 में से 40% सिलेबस रिड्यूस कर तो दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उन्होंने तो सिर्फ टॉपिक के नाम लिख के भेज दिए कि इस एक्सरसाइज में से ये टॉपिक पढ़ना है। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि इस एक्सरसाइज में से इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे एक्सरसाइज 1 की बात करूं तो एक्सरसाइज 1 में टॉपिक का नाम लिख के भेज दिया कि आपको इस टॉपिक को नहीं पढ़ना, ये टॉपिक आपके रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। तो टॉपिक डिलीट किया गया है, एक्सरसाइज का हमें क्या पता। तो आज आपके लिए मैं वही लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बता दूंगा कि हमें एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है और किस एक्सरसाइज को कितना पढ़ना है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा। आगे बात समझ में? तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हुए जाना। ठीक है। एक्सरसाइज 1 वैदिक मैथ। वैदिक मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 को, 1.2 को, 1.3 को। जो गवर्नमेंट ने सिलेबस भेजा है रिड्यूस करके, उसमें तो क्या लिखा हुआ है? टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। हमने क्या कर दिया, आपको एक्सरसाइज ही बता दी कि 1.4 तक एक्सरसाइज है, उस 1.4 में उसको 1.4 को रिमूव कर देना है, उसे नहीं पढ़ना है। 1.1, 1.2, 1.3 हमें पढ़ना है। अब बात आती है कि 1.1, 1.2, 1.3 में क्या क्या है। तो 1.1 में आपने देखा होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये चार चीजें। उसके बाद 1.2 में क्या है? 1.2 में स्क्वायर और क्यूब्स के बारे में है। स्क्वायर और क्यूब्स, स्क्वायर के डिफरेंट मेथड है, क्यूब्स के डिफरेंट मेथड है। उसी तरीके से 1.3 में क्या है? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। आगे बात समझे? एक्सरसाइज 2 को कंप्लीटली रिमूव कर दिया बोर्ड ने। एक्सरसाइज 2 को कंप्लीटली क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। एक्सरसाइज 2 आपको पढ़नी ही नहीं है। आगे बात समझ में? एक्सरसाइज 2 तो आपको पढ़नी ही नहीं है, बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 को ही हमें पढ़ना है, बाकी सारा का सारा रिमूव हो गया। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं मैं आपसे। 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 ही हमें पढ़ना है, बाकी रिमूव हो गया। अब बाकी रिमूव क्या हुआ? बाकी रिमूव हो गया। याद करो 3.2 कौन सी हुआ करती थी? डिवाइड वाली। 3.6 कौन सा हुआ करती थी? एलसीएम एचसीएफ वाली। वो रिमूव कर दी गई है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? 3.1 में जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, 3.3 में फैक्टराइजेशन वाला टाइप हो गया, 3.4 में क्वाड्रेटिक वाला हो गया और 3.5 में डिस्क्रिमिनेंट वाला हो गया कि कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है। ठीक है, इतना ही आपका रिमेनिंग रहा है, बाकी सारा सिलेबस एक्सरसाइज 3 का हट गया। आगे बात समझ में? ऐसे ही हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4 की। किसकी बात करेंगे बेटा? एक्सरसाइज 4 की। एक्सरसाइज 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सिर्फ एक्सरसाइज 4.1 ही रीड करनी है, 4.1 ही पढ़नी है। कौन सी है 4.1? ग्राफ वाली, जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ग्राफिकल मेथड। ठीक है। एक्सरसाइज 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत ही अच्छा काम हुआ है कि एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हमें बताना होता है कि एपी में है या नहीं, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म बतानी होती है, और 5.2 जिसमें nth टर्म हमें फाइंड आउट करना होता है। कौन सा? nth टर्म, सिर्फ वो फाइंड आउट करना है, बाकी सारा रिड्यूस कर दिया गया। एक्सरसाइज 6 आपको पूरी पढ़नी है क्योंकि एक्सरसाइज 6 छोटी सी है, बड़ी तो है ही नहीं। एक्सरसाइज 6 में कितने क्वेश्चन है? गिनती के कोई 30 से 40 क्वेश्चन है, वही आपको रीड करने हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 7 में 7.1 रिलेशन वाले, साइन थीटा बराबर समथिंग प्रूफ करो, ये प्रूफ करो। 7.2 को यहाँ से रिड्यूस कर दिया है। एक्सरसाइज 8 को आपको कंप्लीटली पढ़ना है, लेकिन कंप्लीटली में क्या पढ़ना है? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन एंगल्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, हमें वही रीड करना है, उससे ज़्यादा रीड नहीं करना। एक्सरसाइज 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें बड़ा अच्छा काम हुआ है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 9.1 पढ़ना है। 9.1 का मतलब क्या हुआ सर? 9.1 में भी हमें ओनली कार्टेशियन फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है।
कार्टेशियन फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्मूला। 9.1 में डिस्टेंस फॉर्मूले के जितने क्वेश्चन हैं वही करने हैं, उसके अलावा हमें रीड नहीं करना। आपका पूरा सेक्शन फॉर्मूला हट गया कहाँ से? 9 चैप्टर से। एक्सरसाइज 10 लोकस। लोकस में जो 10.1 थ्योरम है, 10.1 थ्योरम कौन सी? कि किसी गिवन पॉइंट से टू पॉइंट हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, वो वाली थ्योरम हमें पढ़नी है लोकस में और 10.1 करनी है। ठीक है, सिमिलरिटी की बात करते हैं, सबसे बड़ा चैप्टर है, यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 6 नंबर का और एक 1 नंबर का। इस चैप्टर में देखें तो इन्होंने बहुत कुछ रिमूव कर दिया, बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया। क्या रिड्यूस कर दिया? देखिए, सिमिलरिटी में बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, वो पढ़नी है। इंटरनल बाइसेक्टर वाली थ्योरम पढ़नी है। एसएस, एएए और एसएस सिमिलरिटी क्रिएटेशन की जो थ्योरम है वो पढ़नी है। ठीक है, सिमिलरिटी क्रिएटेशन की थ्योरम वो पढ़नी है। और इन्हीं के ऊपर बेस एक्सरसाइज 11.1 सिर्फ थ्योरेटिकल है, कुछ भी नहीं है। 11.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं किस पर बेस हैं? पूरे के पूरे बीपीटी पर बेस हैं। किस पर बेस्ड है? बीपीटी पर। और जो 11.3 है उसमें कहाँ से बेस्ड है क्वेश्चन? पूरे के पूरे इन थ्योरम से। ठीक है, तो क्या रिमूव किया? एरिया वाली थ्योरम रिमूव कर दी, बोधाइन थ्योरम रिमूव कर दी, 11.4 थ्योरम रिमूव कर दी, बोधाइन थ्योरम पे डिपेंडेंट जो और थ्योरम्स थी उनको भी रिड्यूस कर दिया। तो आप देखो 11 चैप्टर जो इतना बड़ा चैप्टर था उन्होंने छोटा सा करके रख दिया। आगे बात समझ में? 11 चैप्टर बच्चों के लिए सिरदर्द होता था। सिरदर्द कैसे? काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा थ्योरम्स थी, बहुत ज़्यादा मटेरियल था, लेकिन बोर्ड वालों ने क्या किया? कंप्लीटली उसको रिड्यूस करके बहुत ही छोटे से सिलेबस में लाके कन्वर्ट कर दिया। बीपीटी थ्योरम पढ़ोगे तो 11.2 कंप्लीट हो जाएगी और इंटरनल बाइसेक्टर एसएस, एए, एसएस पढ़ोगे तो आपकी 11.3 कंप्लीट हो जाएगी। आगे बात समझें? सर्किल 12 चैप्टर। 12 चैप्टर में आपको 12.1, 12.2, 12.3 पूरी पढ़नी है। 12.4 को रिमूव किया है। 12.4 में क्या रिमूव किया है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जितनी भी थ्योरम्स है उनको रिमूव किया गया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे रिमूव कर दिए। लेकिन 12.1, 12.2, 12.3 तो आपको पढ़नी है, प्लस साथ में थ्योरम्स भी पढ़नी है जो इनके साथ साथ आएगी। आगे बात समझ में? सर्किल एंड टेंजेंट, एक्सरसाइज 13। सर्किल एंड टेंजेंट की एक थ्योरम है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे ड्रॉ की गई लाइंस आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो वो थ्योरम और 13.1 एक्सरसाइज ये 13 में है, बाकी 13.2 को रिड्यूस कर दिया और उसके बाद में जितने भी थ्योरम्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया। कंस्ट्रक्शन में 14.1 में एक लाइन को इंटरनल बाइसेक्ट करना और उसके अलावा सिंपल से 2-3 क्वेश्चन है, बाकी पूरा का पूरा 14 चैप्टर में क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, 15 में देखिए, 15 में तो बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ है। क्या हुआ है कि जो एक्सरसाइज 15.1 है, अब एक्सरसाइज 15.1 में क्या क्या है याद दिलाता हूँ। सरकमफेरेंस है सर्किल की, एरिया है सर्किल का, कंसेंट्रिक सर्किल है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ ए व्हील इन 1 मिनट है, बस इतना ही पढ़ना है। सेमी सर्किल, बाकी पूरा पीछे का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया। तो कुल मिलाकर आपको सीधे सीधे 15.1 को ही रीड करना है। 15.1 से पहले एक एग्जाम्पल और 15.1 पूरी पढ़नी है, बाकी का पूरा रिड्यूस कर दिया बोर्ड वालों ने। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 16, 4 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 16.1 से लेकर 16.4 तक, 16.1 से लेकर 16.2 तक ही पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है? क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ रहा है और सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। इन्होंने कोन CONE कोन जो आपके 16.3 में था और स्पेयर यानी गोला उसको रिड्यूस कर दिया। तो 2 ही पढ़ने हैं, क्यूबॉइड और क्यूब और सिलेंडर के बारे में। आगे बात समझ में? 17 में देखा जाए तो 17.1 से लेकर 17.8 तक एक्सरसाइज है और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मीन, मीडियन, मोड। तो गवर्नमेंट ने मीन और मीडियन तो एज इट इज रखा, मोड को रिड्यूस कर दिया। लेकिन जो मोड के क्वेश्चन थे वो किस में थे? 17.8 में। तो आपको 17.1 से लेकर 17.7 तक पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपने पढ़ा था, जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने क्लियरली कहा था कि 17.1 से लेकर 17.5 तक तो क्या गिवन है? मीन गिवन है। अलग अलग डिफरेंट मेथड गिवन है मीन के, है ना।
एक तो स्टेप डेविएशन, डेविएशन, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड तरीके से, ठीक है, टोटल फ्रिक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर, ऐसे करके अलग अलग मेथड थे मीन के। और जो 17.7 है वो आपकी है मीडियन की। आ गई बात समझ में? तो मोड को रिमूव कर दिया। किसको रिमूव किया है? मोड को। मोड पूरा का पूरा हटा दिया गवर्नमेंट ने। मोड से 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता था बोर्ड में, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और एक्सरसाइज 18 जो आपकी है प्रोबेबिलिटी पूरी पढ़नी है। और रोड सेफ्टी में कौन से चैप्टर इंक्लूड थे? चैप्टर नंबर 8 था ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला था, एक फिफ्थ वाला और एक 8th वाला। ये दोनों के दोनों अभी भी एक्सरसाइज की रोड सेफ्टी में है, जो 4 मार्क्स कैरी करती हैं। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आपको एक्सरसाइज के साथ में रिड्यूस करके बता दिया। गवर्नमेंट ने तो क्या किया है, टॉपिक का नाम दे दिया कि इस टॉपिक में इतना रिड्यूस हुआ है। मैंने क्लियरली आपको एक्सरसाइज के नाम बता दिए कि आपको इतना ही पढ़ना है एक्सरसाइज में, इनसे ज़्यादा आपको रीड नहीं करना। पूरी डिटेल निकाल के मैंने आपके सामने रख दी है। इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे और आपको भी इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। आ गई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा 11 चैप्टर चल रहा था सिमिलरिटी, जहाँ तक हो गया वहाँ तक ठीक है, उससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे अब, क्योंकि हमें 11.3 तक ही पढ़ना था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा, स्टे होम स्टे सेफ बेटा।